प्यारे साथियों, नमस्कार। और एक बार आपका पुनः स्वागत है चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्टाफ अभिकरण के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ स्टाफ एजेंसीज। तो फिफ्नर व प्रेस्तेस महोदय हुए हैं, उन्होंने और जो लोक प्रशासन के बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने जो स्टाफ अभिकरण है उनको 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला सामान्य स्टाफ, दूसरा सहायक स्टाफ और तीसरा तकनीकी स्टाफ। तो इनके नाम से ही स्पष्ट है कि सामान्य स्टाफ कौन कौन होता है, दूसरा सहायक स्टाफ कौन होगा और तकनीकी स्टाफ कौन होगा। फिर भी हम थोड़ा बहुत इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो सामान्य स्टाफ है उसे अंग्रेजी में जनरल स्टाफ कहा जाता है। तो आप सोचिए, किसी विभाग में या जो मुख्य कार्यपालिका है उसको मदद करने के लिए जो सामान्य स्टाफ होता है, सामान्य स्टाफ यानी कि एक विभाग में आपने देखा होगा कि जो प्रशासनिक भवन होता है उसके उस प्रशासनिक भवन में एक मुख्य बाबू होगा, छोटे बाबू होंगे और बहुत सारे कर्मचारी होंगे। तो आप कैसे ये तय करेंगे कि इसमें सामान्य स्टाफ कौन है या फिर जनरल स्टाफ कौन है या तकनीकी स्टाफ कौन है? तो उसको ध्यान रखना है आपने, कैसे पता करेंगे। तो जो सामान्य स्टाफ है यानी कि मुख्य कार्यपालिका को सहायता देने के लिए, मुख्य कार्यपालिका को सहायता देने के लिए जो सामान्य कार्य करते हैं वो क्या होते हैं? सामान्य स्टाफ होते हैं। और उसके जो मुख्य कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य यानी कि प्रशासन से संबंधित, जनता से संबंधित, तो उन कार्यों में सहायता पहुंचाना इसका कार्य होता है सामान्य स्टाफ का। इस स्टाफ का कार्य तथ्यों को एकत्रित करना। तथ्यों को एकत्रित करना मतलब आपने पीछे क्या कार्य किया है, आगे क्या करना है, वर्तमान में क्या स्थिति है, मतलब पूरा डाटा रखना। तथ्यों को एकत्रित करना मतलब डाटा रखना। उस डाटा की छटनी करना। छटनी करना, अगर मुख्य कार्यपालिका है उसके पास बहुत सारे काम आते हैं। आप ये लगाइए, किसी विभाग का जो विभागाध्यक्ष है उसको बहुत सारे लेटर आ रहे हैं, तो कौन सा लेटर काम का है, कौन सा नहीं है, इसकी छटनी करना। कौन सा लेटर उसके टेबल पे रखना है, कौन नहीं रखना है, ये सारा कार्य किसका होता है? सामान्य स्टाफ का होता है। एवं तथ्यों के प्रयोग के संबंध में मुख्य कार्यपालिका को आवश्यक परामर्श देना, यानी कि एक तो डाटा एकत्रित करना, यानी कि जितने भी लेटर आ रहे हैं उन लेटर्स को एकत्रित करना, फिर उनकी छटनी करना कि कौन सा लेटर विभागाध्यक्ष तक पहुंचाना है और कौन सा नहीं पहुंचाना है। और अगर वो कोई परामर्श मांगते हैं, सामान्य परामर्श यानी कि अनुभव के आधार पर, कोई टेक्निकल योग्यता नहीं है, कोई विशेष योग्यता नहीं है, किंतु उस कार्य को वो काफ़ी समय से कर रहे हैं तो उन्होंने देखा है कि ऐसा ऐसा होता है, उस आधार पर अगर कोई जो विभागाध्यक्ष है या मुख्य कार्यपालिका है कोई परामर्श मांगती है तो वो परामर्श देना सहायक स्टाफ का या सामान्य स्टाफ का क्या है? कार्य होता है। और अपने कार्य को कुशलतापूर्वक और दक्षतापूर्वक करने के लिए जो ये सामान्य स्टाफ है इसको क्या है? आवश्यक है कि उन कार्यों का समुचित ज्ञान हो। वैसे तो किसी भी कार्य को करने के लिए उसका ज्ञान होना आवश्यक है। और धैर्यवान, परिश्रमी, आज्ञाकारी एवं अपने कार्य में निपुण, ये सामान्य स्टाफ होना चाहिए। तो सीधे सीधे छोटे अर्थों में आप समझ लीजिए सामान्य स्टाफ क्या है। सामान्य स्टाफ वो स्टाफ है जो विभागाध्यक्ष या मुख्य कार्यपालिका यानी कि जो उस विभाग को संचालन कर रहा है, तो उसके कार्यों को आसान करने के लिए जो स्टाफ है वो क्या है? सामान्य स्टाफ है। उसके पश्चात अब देखते हैं हम भारत में सामान्य स्टाफ की बात कर ले। भारत में सामान्य स्टाफ का अर्थ है भारत की जो कार्यपालिका है उसको इस प्रकार की जो मदद करती है वो कौन कौन सा स्टाफ है। तो सबसे पहले मंत्रिमंडलीय सचिवालय, यानी कि जो विभिन्न जो हमारा मंत्रिमंडल है उसका जो सचिवालय है वह प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ऑफिस। इसके अलावा मंत्रिमंडल की जो समितियां हैं, विभिन्न समितियां बनती है, उनका कार्य भी क्या है? मुख्य कार्यपालिका के कार्य को आसान करना है। योजना आयोग,
यानी कि योजनाएं बनाकर निर्मित कर कर तैयार कर कर दे देता है, तो यह भी क्या है, जो आपका सामान्य स्टाफ है उस रूप में है। संगठन तथा प्रणाली संभाग, गृह मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय आयोग यूजीसी। तो इनका कार्य क्या है, जो मुख्य कार्यपालिका है उसके कार्य को सरल करना। तो उसको ये एडवाइस भी देती है उस तक क्या कागज पहुंचने हैं क्या नहीं पहुंचने हैं मुख्य कार्यपालिका तक, क्योंकि इन विभागों से होते हुए जाएंगे, तो कौन सा पहुंचाना है कौन सा नहीं पहुंचाना है। तो ये क्या है, इसको सहायक स्टाफ हम सामान्य स्टाफ हम भारतीय संदर्भ में कह सकते हैं। उसके पश्चात जो दूसरा स्टाफ है, नाम से ही स्पष्ट है, सहायक स्टाफ, यानी कि जो सहायता करते हैं। आपने देखा होगा किसी भी विभाग में, आप छोटे से देखिए, सीधा भारत की कार्यपालिका पर जाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए टफ पड़ेगा। आप किसी एक विभाग को, चाहे वो छोटा से छोटा स्कूल है, चाहे कोई भी विभाग है जिससे आप जुड़े हुए हैं या जिस संदर्भ में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उस विभाग में देखिए। तो सहायक स्टाफ कौन सा होगा, जो कहीं ना कहीं जितने भी कार्य अभी तक मैंने बताए, सामान्य जो मुख्य कार्यपालिका के हैं या विभाग के हैं, उन कार्यों में जो सहायता पहुंचाते हैं। सहायता पहुंचाते हैं कैसे, क्योंकि किसी भी विभाग में लेखन का कार्य, रिकॉर्ड रखने का कार्य, फाइल लाने ले जाने का कार्य, कागज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य, ये कार्य किए जाते हैं। और इन कार्यों को जो व्यक्ति करते हैं उनको हम सहायक स्टाफ में रखेंगे। आपने देखा होगा कि किसी भी विभाग में एक व्यक्ति कागज को, अगर किसी जो विभाग का अध्यक्ष है उसे कोई कार्य करवाना है और कार्य करवाने के लिए दूसरे विभाग के जो अन्य अधिकारी कर्मचारी हैं उनके पास जाना है, तो वो अपना कागज लेके स्वयं थोड़ी ना जाएगा कि भाई इसमें क्या करना है, कोई राय मांगनी है, तो कागज लेके वहाँ तक स्वयं थोड़ी नहीं जाएगा, वह किसी की सहायता के माध्यम से उस लेटर को वहाँ तक पहुँचवाएगा। तो जो ऐसा कार्य करते हैं उनको हम सहायक स्टाफ कहते हैं। तो हर विभाग में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो विभागों के मुख्य कार्यों के अंश न होकर समान रूप से सभी विभागों को करने पड़ते हैं, और ये कार्य लगभग सभी विभागों में हमको देखने को मिलते हैं कि कागज़ ले जाना, ले आना है, पेन खरीदना है, स्टेशनरी खरीदनी है, या कोई उसका जो कार्य कर रही है उसके लोगोस छपवाने हैं, कार्मिकों की भर्ती करनी है, आय व्यय का ब्यौरा रखना है। तो ये सभी क्या हैं, सहायक कार्य हैं। तो इन कार्यों को जो स्टाफ करता है उन्हें सहायक स्टाफ कहते हैं। उसके पश्चात अंतिम है हमारे पास तकनीकी स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, तकनीकी स्टाफ, यानी कि इनके पास तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, उसके बिना इनका कार्य नहीं चल सकता है। यानी कि अगर कोई विभाग है, वहाँ बिजली से संबंधित कोई खराबी आती है तो कौन करेगा, तकनीकी स्टाफ। बड़ा विभाग है तो वो अपने लिए इलेक्ट्रिशियन रखे रहेगा, और अगर छोटे विभाग हैं तो वो बाहर से मंगाएंगे, उसके लिए भी कि भाई किसको मंगाना है क्या मंगाना है, एक व्यक्ति होगा कि टेक्निकल स्टाफ। तो टेक्निकल स्टाफ आप सीधे सीधे ये समझिए कि जो किसी विशेष टेक्निक में या विशेष योग्यता उसके पास हो, चाहे वो बिजली से, अगर बिजली भी का कार्य है तो बिजली से समझिए, या फिर अगर बड़े बड़े कार्य हैं पर्यावरण से संबंधित है तो पर्यावरण का व्यक्ति होगा, वकील हो सकता है अगर कानूनी कार्य है, डॉक्टर चिकित्सकीय कार्य है। तो किसी भी प्रकार का जो टेक्निकल यानी कि तकनीकी योग्यता जिसके पास हो, ऐसे स्टाफ को हम तकनीकी स्टाफ कहते हैं। बड़े विभागों में आपको सभी मिल जाएंगे, एक डॉक्टर, आपने देखा होगा कि बड़े विभागों में एक डॉक्टर भी होगा, एक बिजली के प्लम्बर भी होगा, पानी वाला, तो उसको हम तकनीकी स्टाफ कहते हैं, यानी कि इनके पास एक तकनीकी योग्यता होती है। तो मेरा ख्याल है आपको जो स्टाफ अभिकरण के प्रकार हैं वो आपके समझ में आए होंगे, 3 प्रकार के। और यहाँ जो सहायक स्टाफ है उसको जो सहायक अभिकरण है उन दोनों में अंतर है, इस पर आप कंफ्यूज ना होइएगा। आप लोगों ने मुझे सुना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अगर
नहीं लगा है तो डिसलाइक भी करें, उससे हम को मोटिवेशन मिलता है कि कहाँ वीडियो ख़राब हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसलिए और कमेंट अवश्य करें कि आपको कैसा लगा। आप लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।